Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University, Multan. अच्छा गाइज, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को ये मैंने इसके ऊपर पहले मैं लेक्चर दे चुकी हूँ। मुझे ख़ास तौर पर ये पेन और पेंसिल पकड़कर ये लेक्चर दोबारा आपको रिकॉल करवाने की ज़रूरत पड़ी है। आप लोगों को मैंने एलसीएम निकालना सिखाया था, उसके साथ ये भी सिखाया था। तो ना इसको भी तो मैं जल्दीबाजी में जल्दी आगे चल गई थी। लीनियर डिफरेंटिक इक्वेशन ये क्या होती है? इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है विद टू और मोर वेरिएबल्स आपके पास होंगे। मतलब एक सिंगल इक्वेशन आपके पास गिवन है और उसका हमने सोल्यूशन निकालना है। जिसको हम LDE इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह की इक्वेशन है। अब आपको पता है, हम लोग तो पहले हम लीनियर अलजेब्रा में दो इक्वेशन होती हैं, दो अननोन्स होते हैं, हम इजीली निकाल लेते हैं। तीन इक्वेशन होती हैं, तीन अननोन होते हैं, इजीली निकाल लेते हैं। अब सिंगल इक्वेशन, लेकिन हमारे पास टू और मोर वेरिएबल्स आ जाएं तो उनका सोल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं होता। अब यहाँ इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं LDE इक्वेशन। इसको इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये मैं एक बुक में देख रही थी, वहाँ पे से मैं स्टडी कर रही थी, तो ये मैं उधर बता रही थी आपको। अच्छा खैर, अब इसका सोल्यूशन निकालना है, इसके बारे में बता रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है, इंटीजर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका इंटीजर इक्वेशन मतलब सोल्यूशन ये है, हमें x और y की वैल्यू बताओ। वो कहता है अब x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो। अब वो क्या क्राइटेरिया है? वो ये क्राइटेरिया, एक तो ये बात याद रखिएगा, x के साथ a है, y के साथ b है और इज इक्वल टू c। अच्छा, अब हमें वो क्या कहता है, अब हमारे पास है अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है, हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। डी क्या चीज़ है? ए और बी का जीसीडी निकालेंगे। जब ए और बी का आप जीसीडी निकाल लोगे तो डी निकल आएगा। वो डी 100% सी को डिवाइड करना चाहिए। सी को डिवाइड करना चाहिए। डिवाइसेबल क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, आज थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा दूंगी। अच्छा, डिवाइड करना चाहिए 100%। एक तो ये बात। दूसरी बात, इफ़ अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन है, आप कह रहे हो कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सपोज उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, x नोट और y नोट से हम उसे डिनोट करेंगे, और वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका इसका x नोट और y नोट कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हो, हमारा थीम क्या है? हम लोग ये करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होगी, उसका a और b पकड़ के GCD निकालेंगे। वो जो d निकलेगा वो d 100% c को डिवाइड करेगा। जैसे ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, आप d ऐसा निकालते हो जो c को डिवाइड कर जाता है, तो आप x नोट और y नोट निकाल सकते हो। और x नोट और y नोट के बारे में बताया जा रहा है कि वो हमारे पास इस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। एक तो ये बात। तो जब आप x नोट और y नोट निकाल लोगे तो आप जनरल सेट या सोल्यूशन सेट निकाल सकते हो इस फार्मूले में पुट करके। ये फार्मूला क्या है? वो कहता है x नोट प्लस b ओवर डी टाइम्स टी, कोमा y नोट माइनस a ओवर डी टाइम्स टी। और ये हमारे पास बंद हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट बंद हो जाएगी, कोमा टी वेयर टी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो और ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट से इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ। ये ओए ऐसे, चलो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और वो हमें ये कहा गया है, रुको इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। ये देखो, ये पहले क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है और आपसे कहा गया है कि जनरल सोल्यूशन निकालो या सोल्यूशन सेट निकालो। तो आपने ए पकड़ना है, बी पकड़ना है, सी पकड़ना है। अब ए और बी का जीसीडी निकालना है। आपको पता है ए हमारे पास इवन है और बी हमारे पास ओड है। ये दोनों हमारे पास, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन होगा तो सिर्फ हमारे पास 1 कॉमन होगा। ओके, बात समझ आती है? ठीक है। और 1 के बारे में है कि 1 हमारा 6 को डिवाइड करता है। सो वी कैन फाइंड, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, सो वी कैन फाइंड x नोट एंड y नोट। अब हम x नोट और y नोट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो अब आपको बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का तरीका बताया था। ए और बी यह हमने निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? बड़ा नंबर अंदर आता है, छोटा बाहर आता है, और इस हमें क्या है, 2 2 ज़ा 4 और 5 माइनस 4 इज इक्वल हो गया 1 हो गया। और अब हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको कौन सा था वो थ्योरम क्या था? वो थ्योरम का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा। हम लिखते थे ये बड़ा इंटीजर एज इट इज़, और हमारे
हमारे पास होता था 2 टाइम्स 2 प्लस दिस इंटीजर, हम इस तरह से लिखते थे। अब आपका जो कॉमन डिवाइजर है ना, ये काम हम पहले भी करते आए हैं, कॉमन डिवाइजर को एक साइड पे कर लो, बाकी ये वाली जो शक्ल है इसको उधर फेंको, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, आपने 2 और 5 को मेंटेन रखना है, 2 और 5 की शक्ल गुम नहीं होने देनी। अब हमने क्या करना है, हमारा इस साइड पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो आप ऐसा करो, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। और 5 की शक्ल आपने ये नहीं लिखना 5 टाइम्स 6 30 नहीं लिखना, 5 की शक्ल हमने गुम नहीं करनी, 5 को एज इट इज टाइम्स 6 इस तरह से लिखना है। और -2 और 2 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अब फिर हम आगे ये करते हैं, आपको याद होगा ये इक्वेशन तक पहुंचे हैं ना, मैंने बनानी है इस जैसी इक्वेशन बनानी है जिसमें 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। हाँ जी भाई, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वाली टर्म तो पॉजिटिव थी और इधर तो नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, माइनस को क्या कर दोगे, अंदर दे दोगे, अंदर वाले इंटीजर को दे दोगे। अब 2 टाइम्स समथिंग प्लस, अच्छा फिर आगे क्या है, 5 आ गया 5, और फिर क्या है 6 आ गया 6। अच्छा चलो आ जाओ भाई, 6 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखो 6 के इक्वल, 2 के इक्वल, और ये x इज इक्वल हो गया -12। आपका x नॉट आपने फाइंड कर लिया -12। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, y नॉट हमारे पास क्या है, 6 है। तो x नॉट और y नॉट इस तरीके से हमने निकालना है। और यहाँ पे अब आप x नॉट, y नॉट, b/d और a/d ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें और आपका सोल्यूशन निकल आया। इतने आसान ये क्वेश्चन हैं। आज अब आपका जो एक क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था, गेम आसान है, गेम मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे गेम समझ के करेंगे तो इससे ज़्यादा आसान कोई गेम हो ही नहीं सकती। आज ये एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी, आपने ए निकालना है, बी निकालना है, ए बी सी आप लोगों ने निकाल लिए, इनका जीसीडी निकालना है। आज भाई जीसीडी निकालते हैं, 14 अंदर हो जाएगा, 8 बाहर होगा। तो हमारे पास 8 1 सा हमारे पास आया एज इट इज़ 14 - 8 हमारे पास हो गया 6। अब 8 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 8 अब अंदर आएगा, 6 बाहर आएगा, अगेन 1 सा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। अच्छा फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे हम ये करते हैं कि 6 हमारा अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो हमारे पास 2 टाइम्स 3 हमारे पास हो गया 6। अच्छा और आपको पता है कि ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। अच्छा और आपको पता है कि जब हमारे पास 0 आ जाता है तो वो वाली टर्म हम नहीं लेते होते, तो इससे पहले जो हमारे पास इंटीजर होता है वही हमारा क्या होता है, जीसीडी होता है। ओके बात समझ आती है। इट मीन्स 8 और 14 का जीसीडी जो है वो हमारे पास 2 है। ओके अच्छा अब हम ये देखते हैं, अब कंडीशन क्या है, x नोट और y नोट हम तब निकाल सकते हैं जब 2 हमारे c को डिवाइड करेगा। तो देख लो भाई 2 तो 4 को डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास 2 डिवाइड्स 4। तो यस यू कैन फाइंड x नोट एंड y नोट। अब आप x नोट और y नोट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऐसे। अब आपको पता है ये हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, एक 14 को हम लिख सकते हैं, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 8 टाइम्स 1 प्लस 6, ये देखो लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 1 टाइम्स 6 एडिशन 2, ये देखो 2 इक्वेशन बन गई। अब जरा गौर से देखो आखिरी इक्वेशन, ये देखो आखिरी हमारा जीसीडी हमारा किस में आपको नजर आ रहा है, इसमें नजर, जीसीडी हमारा है 2, वो हमारे पास नजर आ रहा है, इस यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप क्या करेंगी, ये 6 नजर आ रहा है, 6 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जीसीडी जो है इसी में ये सेम वही प्रोसेस है जो आपने पीछे जीसीडी निकालने में किया था। एक से ज़्यादा इक्वेशन बन जाती थी। हमने मुझे याद है लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने, फ्राइडे का दिन था, हम लोगों ने 2 इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे, 2 पे गए थे, 3 पे गए थे, 4 पे गए थे, 5 पे गए थे, बच्चों की चीखें निकल गई थी। तो हम लोग सेम वही काम है, कोई नया काम नहीं है। ये देखो 6 की वैल्यू उसने यहाँ से निकाली, ये क्या है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये देखो, और इसे पुट कर दिया 2 में, इस लास्ट वाली। अब बच्चे मुझसे बार बार पूछे थे कि हम लास्ट वाली इक्वेशन में क्यों पुट कर रहे हैं, रीजन ये है कि आपका जीसीडी बेटा 2 है, इस इक्वेशन लास्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ये हमारे पास 6 की वैल्यू पुट की, ये 1 बाहर एज इट इज रहा, 14 माइनस ये आ गया, और ये हमारे पास हो गया ऐसे। और
अच्छा, तो आप देख लें इधर। अब एक बात याद रखिएगा, ओरिजिनल जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन में 14 और 8 है। इसका मतलब है आपने 14 और 8 की शक्ल गुम नहीं होने देनी। अब देखो, ये देखो, ब्रैकेट खुलेगी, चलो 1 है, 1 तो सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज रहा। अब आपने ये जो दो शक्लें हैं इनको फेंक दो उस साइड पर, उधर जाएगा 8, ये उधर जाके ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 8 और 8 कॉमन है, आप कॉमन ले लें। अब जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 आया, और फिर ये वाला 8 बाहर जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 + 1 ये हो गया 2। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ऐसे। अब जरा ओरिजिनल इक्वेशन गौर से देखो, वो थी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी, आपके पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब है 14 बाहर आएगा, -1 अंदर जाएगा। वे रुको 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 रुको, रुको जाओ रुको जाओ रुको जाओ, ये देखो, इसको अब मैं लिख के दिखाती हूँ। 2 = 8 × 2, और ये हो जाएगा +14 × -1। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ना सारे, तो आपने इस टर्म को हर हाल में पॉजिटिव करना है। अच्छा, फिर एक और मज़े की चीज़ देखो, 14 है, 14 है, ये 14 है। अच्छा, इसका मतलब है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, बात समझ आती है। चलो, अब लेकिन हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में 4 था, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं कैसे? 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये यही काम कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4, और ये 8 एज इट इज। 8 को हमने नहीं मल्टीप्लाई करना, अंदर 8 के अंदर जो खरा है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4, और ये है, ये माइनस इधर हो जाएगा -2, ये अंदर हो जाएगा, ये इसे प्लस का कर दो, और ये हो जाएगा -2। अच्छा, तो अब ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी।